तो कर्मयोग क्या है? तो आप लोगों ने सबने हैप्पीनेस कोर्स किया है ना, उसमें कर्मयोगी या कर्मयोगी के बारे में आपको बताया होगा। आप में से कई लोग टीचर्स भी हैं, तो उन्होंने आपने ही बताया होगा लोगों को, है ना। तो कर्मयोग क्या है? सत्य के साथ होकर कर्म करना, है ना। और सत्य क्या बताया था गुरुदेव ने? कि जो अभी है ना, वर्तमान क्षण के साथ में अगर हमारा मन रहता है, हम रहते हैं, तो वही सत्य है। तो सत्य के साथ होकर कर्म करना ही कर्मयोग है। और हमने पहले भी जब डिस्कस किया था कि हमारा मन जब कर्म के फल पर नहीं है, उस कर्म में ही है, 100% जब हम उस कर्म में ही हैं, उसका फल चाहे जो भी होगा, हमें अभी उसकी चिंता नहीं है। तो हम जब उस कर्म में जुटे हैं 100%, तब हम कर्मयोगी हैं। तो मन जो है हमारा शरीर के साथ हो या सांस के साथ हो या आत्मा के साथ हो या परमात्मा के साथ हो, जब हमारा मन जो है इनमें से, ये सब वर्तमान में होते हैं, है ना। हमारा शरीर जो है अभी ये वर्तमान में है, या श्वास है तो श्वास भी वर्तमान में होती है, आत्मा और परमात्मा तो होते ही हैं। तो अगर इनके साथ हमारा मन है और हम कर्म कर रहे हैं, तो हम कर्मयोगी हैं। इनके साथ रहते हुए कर्म करना, यह कर्मयोग है। परंतु यह एक दिन में नहीं होगा, इसका अभ्यास करना पड़ता है। मन को शरीर के साथ रखना मतलब आसन, मन को सांस के साथ रखना मतलब प्राणायाम, मन को आत्मा परमात्मा के साथ रखना मतलब ध्यान। तो ये जो तीनों चीजें जो हम करते हैं यहाँ सुबह साधना में, शरीर के साथ अगर हमको मन को जोड़ना है तो आसन करना होगा, सांस के साथ मन को जोड़ना है तो प्राणायाम करना होगा, और आत्मा और परमात्मा के साथ अगर मन को जोड़ना है तो ध्यान करना होगा। तो हम तो तीनों कर ही लिए, यहाँ पर आ गए, हमने तीनों पा लिया। तो जैसा महर्षि पातंजलि ने कहा है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि तत्व। तो इसका अर्थ है कि यदि कर्म योगी बनना है तो वर्तमान क्षण में मन को पूरे तरीके से प्रस्थापित करना है। तो कैसे करना पड़ेगा? सतु दीर्घ काल, है ना, आपको लंबे समय तक निरंतर साधना करनी पड़ेगी। सत्कार सेवित, है ना, आदर और सम्मान के साथ। जैसे हम फर्स्ट टाइम जब हमने प्राणायाम किया था, तो हमने क्या किया कि तब तो हमने पूरा 100% होके किया, परंतु जैसे जैसे हम रेगुलर करते जाते हैं साधना, तो हमारी साधना में जो आदर सत्कार होना चाहिए वो कम हो जाता है। क्या, हाँ क्या है, ये तो ठीक है, प्राणायाम ही तो कर रहे हैं, चलो ऐसे ऐसे करके कर लिया अपना, है ना, फटाफट जो है भस्त्रिका कर लिया। तो क्या होता है कि वो आदर सत्कार जो है वो कम हो जाता है। तो उसी आदर सत्कार के साथ निरंतर बिना किसी गैप के कंटिन्यूस जब हम साधना करते हैं लंबे समय तक, तब दृढ़ भूमि तत्व, तब वो हमारे मन में टिक जाता है, तब जो है वो हमारे मन में स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है? जो मैंने तीन चीजें बताई। मन जो है हमारा शरीर के साथ हो जाता है आसन के द्वारा, मन हमारा श्वास के साथ हो जाता है प्राणायाम के द्वारा, और मन जो है वो हमारी चेतना आत्मा के साथ हो जाता है ध्यान के द्वारा। तो अब वो कह रहे हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अच्छे से गाड़ी कब चलेगी? जब हमारा ध्यान गाड़ी के आगे 100 मीटर की दूरी तक रहता है ना। तो साइड में रियर व्यू मिरर भी लगा है ना, उसको भी हमें देखना है। परंतु अगर हम रियर व्यू मिरर को ही देखते रहेंगे तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं जाके ठोकेगी गाड़ी, है ना। तो इसलिए क्या होता है, हमको लाइफ में कभी कभी भविष्य की प्लानिंग करनी होती है, कभी पीछे भी देखना होता है, थोड़ा सा आगे दूर तक भी देखना है और रियर व्यू में भी देखना है, भूतकाल को भी चेक करना है। परंतु अधिकांश समय हमारे मन को वर्तमान में, यानी आगे जो गाड़ी के आगे जो डिस्टेंस है छोटा सा, उस पे ही रखना होता है। नहीं तो जब हमारा मन भविष्य में होगा या भूतकाल में होगा, तब हम लोगों के साथ झगड़ा कर लेते। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो बताया। तो जैसे गाड़ी में अगर हम रियर व्यू मिरर में ही देखते रहेंगे या हम बहुत दूर तक देखते रहेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, उसी तरह से अगर हम भूतकाल या भविष्य काल में हमारे मन को रखते हैं तो हमारा लोगों से झगड़े होते रहते हैं। तो कभी घर में, कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों के साथ, कभी रिश्तेदारों के साथ झगड़ा होता है। और क्यों होता है?
क्योंकि आप भविष्य की बात कर रहे हो, वो भूतकाल की बात कर रहे हैं, और या आप भूतकाल की बात कर रहे हैं और वो लोग भविष्य की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से मिसमैच होता है, तब झगड़ा होता है। आप देखिए, आपसे कोई गलती हुई थी भूतकाल में, है ना, आपसे पास्ट में कोई मिस्टेक हुई, और कोई लगातार आपको वो गलती याद दिलाता रहे, देखो तुमने वो गलती की, तुमने वो गलती की, तुमने वो गलती की, तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़े टाइम तो ठीक है, आप उसको एज ए लर्निंग लोगे कि हाँ अच्छा चलो ये मुझे बता रहा है। पर बार बार जब वो बताता है, तो क्या होता है, हमको गुस्सा आने लगता है। तो इसी तरह से सोचो कि कोई दूसरा हमें याद दिला रहा है तो गुस्सा आता है। अगर हम खुद ही भूतकाल में रहते हैं, हम बार बार उसी भूतकाल को चबाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, तो हमारा क्या हाल होगा। तो इसलिए कर्मयोग क्या है, जो भी हम कर्म करते हैं, मन को भी उसी कर्म में ही होना चाहिए। हमारा मन जो है वो उस कर्म से जुड़ा रहे, तब जाके हम कर्मयोगी होते हैं। तो जैसा उन्होंने कहा कि अभी सब सुन रहे हैं, पर अभी मन जो है कहाँ पर है ना, कि अब इसके बाद में क्या करना है, फटाफट ही खत्म हो जाए चलो साधना, और उसके बाद वो शुरू हो जाए, ब्लेसिंग दे दीजिए, है ना, गुरु मंत्र का आह्वान करो, उसके बाद लगेंगे जल्दी से काम में। तो मन क्या होगा, वो होगा। या फिर कोई जो ऑफिस वाले लोग हैं, बिजनेस वाले, अरे ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कहाँ है, ये सब में बैठे हैं, जल्दी से सुबह की साधना हो गई, अब ये पूरा हो जाए। तो हम कर्मयोगी नहीं हो पाते, है ना। तो गुरुदेव ने क्या किया है, अलग अलग शिविर बनाए हैं हमें कर्मयोगी बनाने के लिए, है ना। और ये जो वीटीपी कोर्स है ना, वाईएलटीपी कोर्स है, ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं, स्पेशली वीटीपी, है ना, जो हमें वॉलेंटियर बनाता है, तो वो हमें कर्मयोगी बनाने के लिए बहुत सुंदर एक वो है, गुरु जी ने हमें टूल दिया है। तो जब हम वॉलेंटियर बनते हैं, है ना, तो हमारे अंदर के जितने भी सद्गुण हैं वो निखर कर आते हैं। तो जब हम टीचर हैं तब भी हम वॉलेंटियर ही हैं, है ना। तो क्या होते हैं, जितने भी हमारे सद्गुण, हम जो नॉर्मल हमारे लाइफ के जो काम कर रहे हैं, हमारा जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, उसमें हमारे सद्गुण इतने निखर कर नहीं आते। परंतु जब हम वॉलेंटियरिंग करने लगते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के इस पथ पर जो है हम सेवा भाव में जुड़ने लगते हैं, तब हमारे सद्गुण निखर के आने लगते हैं, हमारा मन जो है वर्तमान में टिकने लगता है, हम कर्मयोगी बनने लगते हैं। तो आप देखिए, कई लोगों को आपने देखा होगा कि नहाने घुस गए, उसके बाद में अरे मैं टॉवल भूल गया, है ना, इस तरह का होता है। तो और कोई सामान भूल जाते हैं। कई बार तो मतलब नहा के बाहर आ गए, तो नहाए हैं कि नहीं नहाए ये भी याद नहीं रहता, है ना। फिर कभी साबुन लगाना भूल जाते हैं, कभी आधे शरीर पे साबुन लगा दिया, बाकी पे रह गया, पता नहीं इस हाथ पे शायद लगा दिया था। इस तरीके से हो जाता है ना। और नहाने के बाद में आपने साबुन कहाँ रखा है, या जो मग्गा कहाँ रखा है, अगर पूछेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा कि हाँ किस साइड में रखा था। तो क्योंकि हमारा मन वर्तमान में नहीं रहता। अभी देखिए, खाना क्या खाया था, कल क्या खाया, परसों क्या खाया, अगर खाने का भी कुछ हम वो करेंगे तो भी याद नहीं रहता कि क्यों खाया, क्या खाया था। क्योंकि दिमाग जो हमारा मन होता है वो तो टीवी में या फोन में लगा होता है, और हम खाना खा रहे होते हैं बिना ध्यान दिए। तो हमारा मन कर्मयोगी कैसे होगा। तो ये बता रहे हैं कि जब हम 8 घंटा सोते हैं और 16 घंटे जागते हैं, तो 16 घंटे में हमें जीविका के लिए कर्म कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, गृहिणी है तो घर का काम, नौकरी है, व्यवसाय है, तो वो सब करना पड़ेगा। और अगर खुशी खुशी जीवन निकालना है ना, तो पहला वाला जो है वो तो मैंडेटरी पार्ट है, कंपलसरी पार्ट है। क्योंकि 8 घंटे सो लिए, 16 घंटे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपना पेट भरने के लिए। और पर इसके साथ साथ अगर हमें खुशी खुशी जीवन निकालना है, और तो मन को क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में रखना सीखना ही पड़ेगा, तभी हम कर्म योगी होंगे, नहीं तो नहीं होगा, है ना। और ये ये ऋषि विद्याधर जी के भगवत गीता के टॉक्स में से हैं। तो वो ये बता रहे हैं, एक और मैं बात बताना चाहूंगा, अगर आप माता पिता हैं और अकर्म योगी हैं, तो आपके अपने संतान से रिश्ता कड़वा होगा ही। क्यों? क्योंकि आप जो है उनको अच्छा इंसान बनाने पे फोकस नहीं है, आपको उसके रिजल्ट पे फोकस, कि आगे उसका रिजल्ट क्या आएगा। और रिजल्ट ठीक नहीं मिल रहा है,
तो भी आपका जो व्यवहार है वो उनसे चेंज हो जाता है। तो भूतकाल में जो हो गया उस पे आधारित है या भविष्य में क्या होगा उस पे आधारित है। तो जो है हमारे संतान से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हो पाते। तो इसलिए अगर हम पेरेंट्स हैं तो भी हमें कर्मयोगी बनना बहुत जरूरी है। तो ये कर्मयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमें मिली है ऋषि विद्याधर जी के नॉलेज टॉक्स से, है ना। और ये सब हम कर ही रहे हैं निरंतर। साधना की इम्पोर्टेंस जो है क्यों है ये हमें आज और थोड़ा सा रीइंफोर्स हो गया कि आसन से हम मन को शरीर से जोड़ सकते हैं, प्राणायाम से हम मन को हमारी श्वास के साथ जोड़ सकते हैं, और ध्यान से हम हमारी मन को हमारी चेतना के साथ, आत्मा के साथ जोड़ पाते हैं। और ये एक दो दिन में नहीं होता है ना। ये निरंतर लगातार करते करते, है ना, रेगुलर विदाउट ब्रेक और विद डिवोशन, है ना। हमारे जितने भी पूर्वज थे ना वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या किया, सब चीजों को जोड़ दिया किसी उससे, है ना, एक डिवाइन एक्ट से जोड़ दी कि अरे देखो इसको अच्छे से वो करो, है ना, ये पूजनीय है ना। भोजन को से पहले ये करो, जहां भोजन करते हैं वहां गंदे हाथ मत लगाओ, ये मत करो मत करो, सारी चीजों को जो है एक सत्कार से, आदर सत्कार से जोड़ दिया। ताकि जब हमारा भाव जब होता है ना आदर सत्कार से, अब जैसे मान लीजिए कोई किताब उठानी है ना, तो अगर कोई नॉर्मल सी किताब है तो हम क्या करते हैं, ये लो ऐसे करके फेंक देंगे उसको, है ना। परंतु जब हमें पता चलता है इस पे गुरुदेव की फोटो है और गुरुदेव की नॉलेज टॉक है, तो हम कैसे उठाते हैं उसको, बड़ा उससे वो, अच्छा अच्छा, इस तरह से। तो सत्कार जब जुड़ जाता है तो हमारा मन जो है वो उसमें जो है कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए साधना को भी सत्कार से करना है। हम चाहे कितने भी धुरंधर साधक हैं, है ना, फिर भी हमको प्राणायाम उसी भाव से, है ना, उसी गति से, उसी तरह से करना है जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था, उसी तरह से हमको साधना करनी है रेगुलर बेस पे। तो अब मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही है। जय गुरुदेव। ओवर टू ऋषि।